बिहार में लगातार नॉन बैंकिंग कंपनियों के द्वारा ठगी का मामला बिहार पुलिस के समक्ष देखने को मिल रहा था, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा ऐसी कंपनियों के ऊपर नकेल कसने की कवायद पिछले कई वर्षों से जारी है और कई ऐसी कंपनियां जो कि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं और लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुकी है। ऐसे में कई कंपनियों पर अब आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। इसमें लगभग हमारे यहाँ 288 केसेस रजिस्टर हुए हैं बिहार में, जिसमें 173 कांडों में अनुसंधान चल रहा है और 106 कांडों में हम लोगों ने ऑलरेडी अनुसंधान पूर्ण कर लिया है और इसमें जो लीगल एक्शन होता है वो कार्रवाई की जा रही है। 106 में ज़्यादातर में आरोप पत्र समर्पित भी किया जा चुका है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है। 9 केसेस में फाइनल फॉर्म सबमिट हुआ है, जिनमें डिटेल्स वेरीफाई नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर एक कठिनाई ऐसे अनुसंधान में हम लोग जो देखते हैं कि जो कंपनी के मालिक हैं या उसके जो लोग हैं ज़्यादातर राज्य के बाहर का पता देते हैं, अपना नाम कभी कभी पूरा नहीं होता है या उनका एड्रेस पूरा नहीं है। नतीजा ये है कि अगर कोई कलकत्ता का पता है तो वहाँ पर उस नाम की सड़क नहीं है, स्ट्रीट नहीं है, लोकेलिटी आपको मिलने में कठिनाई होती है, तो उनका वेरिफिकेशन भी मुश्किल, एक बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए अभी तक की स्थिति यही है। और इसमें सबसे जो हमारा अफेक्टेड एरिया है, अगर आप देखिएगा कि जहाँ पर मैक्सिमम इस तरह के दृष्टांत आए हैं वो पटना प्रमंडल है, उसके बाद तिरहुत है, पूर्णिया है, दरभंगा है। यहाँ से मैक्सिमम शिकायतें आई हैं और ख़ास तौर से अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा, पटना के कुछ इलाकों में इसकी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें पाई गई और लगभग करोड़ों रुपए की, जो अभी तक अनुमान है, करोड़ों रुपए की राशि इन लोगों ने यही छोटे छोटे डिपॉजिटर से इलीगली कलेक्ट करके लिया है। और इसकी भरपाई के लिए हम लोग पूरी तरह गंभीर हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी समीक्षाएं डेली बेसिस पे होती हैं। अभी हमने ही पिछले 4 महीना पहले सभी एसपीज़ के साथ इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की थी। उसके अलावा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हमारे यहाँ से ऑफिस से भी हुआ है। मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी इसमें बैठक की गई है, उन्होंने भी समीक्षा की है। वित्त विभाग और संस्थागत वित्त विभाग के ज़रिए से भी ये कार्य हो रहा है। तो सरकार और पुलिस मुख्यालय इसमें पूरी तरह से तत्पर है और हमारा अधिक से अधिक प्रयास है कि ऐसे लोगों के जिनके डिपॉजिट्स इस तरह से गायब हुए हैं, डिफॉल्ट हुए हैं, उनका वापस कराया जाए, उनकी मदद की जाए। और साथ ही साथ इन सब इलाकों में अवेयरनेस का भी काम हम लोग करवा रहे हैं। आरबीआई का भी इसमें अच्छा भूमिका है, सरकार की तरफ से भी इसमें काफ़ी कार्रवाई हो रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई वो इस तरह के किसी भी छलावे में नहीं आए, किसी तरह के प्रलोभन में नहीं आए। और जो ये कंपनीज अपने बारे में एडवर्टाइज कर रही हैं कि वो इतने कम अवधि में इतना आपको रिटर्न देंगी, उसका सत्यापन ज़रूर थाने की सूचना दे दी जाए कि पुलिस स्टेशन के ज़रिए लोकल इसका वेरिफिकेशन हो। और अगर ठीक है, जेन्युइन है, वो आरबीआई गाइडलाइंस के तहत है, तो ठीक है, उसमें वो काम करें। बट जो गाइडलाइंस के विरुद्ध हैं वो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि एडीजी ने साफ कह दिया है कि इस पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले जागरूकता अभियान चलाया जाए। चूँकि लोगों को जागरूक किया जाएगा, इसलिए चूँकि जो भी नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं ठगी करने का जो कार्य कर रही है वो सबसे ज़्यादा राजधानी समेत सुदूर क्षेत्र के यानी कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। जहाँ शिक्षा की कमी है, अशिक्षित लोगों की संख्याएं ज़्यादा होती है, वहाँ ये अपना सिक्का जमाने में लगे हैं और ऐसे इलाकों से वो करोड़ों रुपए की वसूली कर चुके हैं। लेकिन अब इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा अब जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और लोगों से ऐसी कंपनियों के बारे में किसी भी तरह की शिकायत करने की अपील स्थानीय पुलिस से की जाएगी। आर्यन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।